क्या हुआ जब भगवान शिव ने किया भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का वध, और इसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। कहते हैं भगवान शिव हो या भगवान विष्णु, जब जब संसार को आवश्यकता होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के कुल मिलाकर 19 अवतार हुए हैं, और उन्हीं में से एक ऐसा भी भगवान शिव का अवतार था जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के पुत्रों का अंत करने के लिए लिया था। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान शिव को भगवान विष्णु के पुत्रों के संहार की जरूरत पड़ी, और उस समय उन्होंने कौन सा सबसे शक्तिशाली और खतरनाक अवतार लिया था। दरअसल शिव पुराण और विष्णु पुराण में ये खास कथा वर्णित है, जहां पर ये कथा समुद्र मंथन के समय को दर्शाती है। समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ जिसे राक्षस भी ग्रहण करना चाहते थे, इसी अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में आपसी लड़ाई होने लगी। तो उसे दैत्यों की नजरों से बचाने के लिए स्वयं हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वो बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जिसे देखकर बहुत सारे दानव भी मंत्र मुक्त हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी का फायदा उठाकर मोहिनी रूपी विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान करवा दिया और वहीं दानवों को अमृत के स्थान पर पानी पिला दिया। दानवों में से एक दानव भी था जो देवताओं के बीच भेष बदलकर खड़ा हुआ और अमृत का स्वाद चख लिया। जब ये बात भगवान विष्णु रूपी मोहिनी अवतार को पता चली तो उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का धड़ सर से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वो दानव अमृत ग्रहण कर चुका था, इससे उसका वध संभव नहीं हो पाया। उसका धड़ राहु कहलाया और शरीर केतु। ये सब देखकर राक्षस समझ गए कि ये स्वयं भगवान विष्णु जी की ही चाल थी और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच एक भयंकर संग्राम छिड़ गया, लेकिन इस बार भी दानवों की हार हुई, क्योंकि अमृत पीने के कारण देवता अजर अमर हो चुके थे और बेहद ज्यादा शक्तिशाली भी हो चुके थे। अंततः दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। स्वयं को बचाने के लिए वो सभी पाताल लोक भागने लगे और दैत्यों की संहार की मंशा लिए स्वयं हरि विष्णु जी उनके पीछे पीछे पाताल लोक जा पहुंचे और वहां उन्होंने कई सारे दैत्यों का विनाश कर दिया। लेकिन पाताल लोक में दानवों द्वारा कई सारी कैद की हुई अप्सराएं भी रहती थी। वो सब बहुत बड़ी शिव भक्त थी। दैत्यों का नाश होते ही अप्सराएं मुक्त हो गई और जब उन्होंने मोहिनी रूपी मूरत वाले स्वयं श्री हरि विष्णु को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। ये सब अप्सराएं देवी लक्ष्मी की बहनें कही जाती हैं, जिन्हें दानवों ने पाताल लोक में बंदी बनाया हुआ था। और जब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो वह उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेम भाव में पड़ गई। वह सब उनको अपना पति मानना चाहती थी और उनकी आराधना तपस्या करने के लिए वो जुट गई। लेकिन भगवान विष्णु नहीं माने। माता लक्ष्मी को जब ये बात पता चली तो वो व्याकुल हो उठी। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा कि आखिर उनके हृदय में कौन वास करता है, जिसका उत्तर स्वयं भगवान विष्णु ने दिया कि उनके आधे हृदय में महादेव वास करते हैं, साथ ही वो सब वास करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और बाकी बचे हुए हृदय में स्वयं देवी लक्ष्मी निवास करती है। ये जानकर देवी लक्ष्मी इस बात से बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने नारायण को स्वयं को भुला देने के लिए कहा और कहा कि वह जाकर उन अप्सराओं के साथ ही रहे। नारायण को भी इस बात पर क्रोध आ गया। वहीं पाताल में निवास कर रही सभी अप्सराएं महादेव की तपस्या करने लगी और उन्होंने भगवान शिव से भगवान विष्णु को अपना स्वामी बन जाने का वरदान मांग लिया। माता लक्ष्मी का श्राप भी सफल हुआ। वहीं विष्णु जी सब कुछ भूल गए। वहीं महादेव द्वारा अप्सराओं को मिले वरदान से विष्णु जी पाताल लोक पहुंचे और उनका विवाह उन सभी अप्सराओं से हुआ। अब स्वयं भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। इससे संसार का संतुलन बिगड़ सा गया। संसार ना चलने से हर जगह त्राही त्राही होने लगी और संचालन बिल्कुल थम सा गया। वहीं देवता सभी परेशान होकर ब्रह्मादेव के पास पहुंचे और ब्रह्मदेव से कहा, हे देव,
बिना भगवान विष्णु के संसार का संचालन नहीं हो रहा है, अपितु अगर यही हाल रहा तो जल्द ही पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। ऐसे में स्वयं ब्रह्मदेव ने उन्हें महादेव के पास जाने के लिए कहा और कहा कि महादेव ही इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इस दौरान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे। उन्हें अप्सराओं से कई सारे पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन उनके वो पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि उस समय वो पाताल लोक में निवास कर रहे थे और अपनी क्रूरता के बल पर श्री हरि विष्णु के उन पुत्रों ने तीनों लोकों में कोहराम मचा दिया। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण स्वयं भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुए और उनसे श्री हरि के पुत्रों के संहार की प्रार्थना करने लगे। वहीं जब देवी लक्ष्मी को अपनी इस भूल की अनुभूति हुई, तब वह सहायता मांगने के लिए महादेव और माता पार्वती के पास गई। बहुत सोच विचार कर और संसार के हित में स्वयं महादेव ने उस समय अवतार लेने का निश्चय किया, क्योंकि वो जानते थे कि वह स्वयं शिव के रूप में विष्णु के पुत्रों का संहार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महादेव ने ऋषभ अवतार लिया। वो पाताल लोक चले गए। देवताओं को विष्णु के पुत्रों के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप लिया था, जिसे ऋषभ कहा जाता है, जो बेहद ही शक्तिशाली भी माना जाता है। अब स्वयं भगवान शिव पाताल लोक जा पहुंचे और उसके बाद उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के सभी पुत्रों से युद्ध किया। जहां भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार स्वयं महादेव ने कर डाला। जब श्री हरि विष्णु को ये बात पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। अपने वंश का नाश देखकर वो क्रोधित हो उठे और व्याकुल हो उठे और वो भगवान शिव रूपी ऋषभ पर आक्रमण करने लगे, परंतु उनके सभी वार स्वयं भगवान शिव के ऋषभ अवतार पर निष्फल हो गए और यहाँ पर महादेव और नारायण का फिर आमना सामना हुआ और नारायण ने क्रोध में महादेव पर नारायण अस्त्र चला दिया। ये युद्ध चलता गया, जिसके उपरांत स्वयं बीच में गणेश जी को आकर वहां पर युद्ध रोकना पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु को याद दिलाने की कोशिश की कि असल में वो कौन है और ऐसे विभिन्न अस्त्र उनके पास आखिर कैसे आए। इसके लिए उन्होंने उन्हें बार बार स्मरण करवाया। इसके उपरांत गणेश जी ने उन सभी अप्सराओं को भी समझाया कि नारायण के ना होने पर संसार में सब जगह उथल पुथल है और त्राही त्राही मची हुई है और जल्द ही ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो फिर अप्सराओं ने भी अपना वरदान स्वयं भगवान शिव से वापस मांग लिया और भगवान विष्णु को उसी समय तुरंत याद आ गया कि आखिर वो कौन है, उनका क्या कार्य है, और ऐसे में उन्होंने स्वयं युद्ध को रोकते हुए महादेव से क्षमा भी मांगी। परंतु युद्ध खत्म होने के उपरांत भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही रखा गया, क्योंकि महादेव ने उनसे आग्रह किया कि पाताल लोक में भी संतुलन बना रहने के लिए और साथ ही धर्म की जागरूकता होने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को उन्हें पाताल लोक में ही छोड़ना होगा। जिसके बाद महादेव ने स्वयं उन्हें नया सुदर्शन चक्र भी भेंट किया, जो अत्यधिक शक्तिशाली भी था। इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव और हरि विष्णु एक ही है। यदि स्वयं विष्णु जी पर विपदा होती है तो शिव जी आएंगे, और जब शिव जी पर विपदा होती है तो स्वयं विष्णु जी आएंगे और ईश्वर इस संसार को चलाते रहेंगे। इसीलिए अगर आपको हमारी एक खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।